कपूर साहब ने अपने अनोखे अंदाज से सभी को लुभाया ज़रूर, लेकिन उन बर्फ से लदी पहाड़ियों में इठलाती नवोदित अदाकारा हीरोइन सायरा जी ने सभी का मन मोह लिया। और जंगली फिल्म सुपरहिट हुई और साथ ही सायरा बानो जी दर्शकों के दिलों को पे छा गई, उनके दिलों को छू लिया और यहाँ से उनका कैरियर स्टार्ट हुआ। दोस्तों, आज हम सायरा जी का कल जन्मदिवस था, तो सायरा जी के ही विषय में एक बहुत ही रोचक किस्सा जो कि दिलीप कुमार साहब से जुड़ा हुआ है, उनके विवाह से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाएँ। दोस्तों, ये लगभग बात है 1954 की, जब दिलीप कुमार साहब आज़ाद फिल्म की शूटिंग के लिए कोयम्बटूर आए हुए थे और वहाँ उनसे मिलने आए थे जेमिनी स्टूडियो के एक एस वासन साहब। उस दौर में दिलीप साहब लगभग 32 वर्ष के हो चुके थे और उनके प्रेम प्रसंगों के बारे में काफ़ी चर्चाएं थी फिज़ा में, और काफ़ी बातें उनकी छपा करती थी अलग अलग मैगजीन्स में, पत्रिकाओं में। तब एस वासन जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा, दिलीप साहब, यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिष है, तो क्यों ना आप और हम वहाँ चलें। तो दोनों वहाँ गए और उस ज्योतिष ने दिलीप साहब की बाकायदा एक हॉरोस्कोप, एक पत्रिका बनाई और उसके बाद फिर प्रश्नों का दौर शुरू हुआ और दिलीप साहब के बारे में जो भी प्रश्न किए गए उसका बड़ा सटीक उत्तर उस ज्योतिष ने दिया, जिन्हें सुनकर दिलीप साहब को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अचरज हुआ कि ये कैसे संभव है। और फिर एस वासन साहब ने दिलीप साहब की शादी, उनके विवाह के बारे में प्रश्न किया कि इनकी उम्र 32 वर्ष हो चुकी है और आप बताएं कि इनका विवाह कब होगा। तब ज्योतिष ने कुछ ज्योतिषीय गणना की, कुछ कैलकुलेशंस की और उनसे कहा कि इनका विवाह होगा 40 की उम्र के बाद, और इनका विवाह इनकी उम्र के ठीक आधी उम्र की लड़की से होगा, और जो लड़की होगी वो फिल्मी हीरोइन ही होगी। और ये बात जब दिलीप साहब ने सुनी तो ठहाका लगाकर हंसने लगे, बोले, फिल्मी हीरोइन, ये तो कभी संभव ही नहीं है। तब उस ज्योतिष ने भुहें तान कर उनकी तरफ देखते हुए कहा, महाराज, ये भृगु संहिता का गणित है और भृगु संहिता कभी झूठी नहीं होती। और दोस्तों, वाकई भृगु संहिता वो ग्रंथ है जो स्वयं ब्रह्म ऋषि भृगु ऋषि ने जिसे रचा था। और आप देखिए, ये इतना परिष्कृत, इतना मॉडिफाइड, इतना एडवांस ये जो ग्रंथ है, इसमें किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 750 करोड़ इस दुनिया में हैं लोग, 750 करोड़ लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान इस ग्रंथ के माध्यम से जाना जाता है। लेकिन ये विडंबना है कि इस ग्रंथ के जानकार आज भारतवर्ष में कम ही लोग बचे हैं। बहरहाल, ये तो भविष्य की बातें हुई और ज्योतिष की बातें हुई। दोस्तों, इस बात को, इस घटना को तो एक अरसा बीत गया और फिर एक दिन दिलीप साहब को नसीम बानो जी का फ़ोन आया। नसीम बानो मतलब सायरा जी की माता जी। नसीम बानो, आपको जानकर आश्चर्य होगा, दिलीप कुमार साहब की हीरोइन भी रही हैं, मतलब खुद की सास के साथ में उन्होंने एज ए हीरो, बतौर हीरो काम किया है। और नसीम बानो ने फ़ोन करने का उनको कारण बताया कि मेरी बेटी सायरा का जन्मदिन है, उसकी पार्टी है, उसमें आपको आना है। और दिलीप कुमार साहब बन-ठन के वहाँ पहुँचे और जब उन्होंने सायरा को देखा तो पहली बार देखकर ही उन्हें दिल दे बैठे। इसके पहले दिलीप कुमार सायरा को एक बच्ची समझते थे और उनके साथ फिल्म करने में भी कतराते थे। और ये जब इन्होंने उनके जन्मदिवस पे देखा तो दिलीप कुमार साहब दिल दे बैठे उनको, और धीरे धीरे सायरा का भी कुछ मन दिलीप कुमार साहब की तरफ आकर्षित हुआ। और एक दिन दिलीप कुमार साहब ने समंदर किनारे सायरा को प्रपोज किया। सायरा जी एक बहुत ही साफ साफ बोलने वाली लड़की थी और उन्होंने दिलीप कुमार साहब से बोला कि आपने मेरे पहले कितनी लड़कियों को इस प्रकार से प्रपोज किया है। बहरहाल, दोनों की सहमति थी और दोनों का विवाह हो गया। और फिर आगे दिलीप कुमार साहब को वो बात याद आई कोयम्बटूर में जो ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी, जो कि बिल्कुल सच निकली।
44 की उम्र में दिलीप कुमार साहब का 22 की उम्र की सायरा बानू जी से विवाह हुआ और ज्योतिष की वो बात बिल्कुल सही निकली। दोस्तों, विदेश में पढ़ी लिखी सायरा जी मॉडर्न ख्यालात की थीं और जब वो शादी होकर के अपने ससुराल आईं तब उन्हें अपनी ननंदों के ताने झेलना पड़े। उस दौरान सायरा जी एक बेहद सफल अभिनेत्री बन चुकी थीं और उस दौरान के सुपरस्टार्स देवानंद साहब, राज कपूर साहब, राजेंद्र कुमार सभी के साथ उनकी फिल्में सुपरहिट हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद उनकी ननंदें ये सब पसंद नहीं करती थी, उनको नागवार गुजरता था ये। तो दोस्तों, ये चलता रहा और दिलीप साहब ने सायरा जी से ये कहा भी कि हम लोग अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन सायरा जी की देखिए सोच कितनी सुलझी थी। उन्होंने ये कहा कि मैं घर को संगठित देखना चाहती हूँ और इसलिए हम एक ही साथ रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान दिलीप कुमार साहब की एक बहन जो थी जिनका नाम अख्तर था, उन्होंने के आसिफ साहब से विवाह कर लिया, जो कि दिलीप कुमार साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने अख्तर जी से सारे रिश्ते तोड़ लिए। कुछ समय बीता, कुछ वर्ष बीते, तब एक दिन अस्पताल से, हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि अख्तर जी बहुत ज़्यादा बीमार हैं और दिलीप कुमार साहब से मिलना चाहती हैं। और जब सायरा जी को ये बात फ़ोन पे पता लगी तो उन्होंने दिलीप साहब से ये बात कही कि आपको अपनी बहन को देखने जाना चाहिए, मिलने जाना चाहिए। दिलीप कुमार साहब ने साफ मना कर दिया। तब सायरा जी ने 2 घंटे बैठ कर के उनको समझाया और उनको कन्विंस किया और उनको अस्पताल लेकर के गई और भाई और बहन का मिलन कराया। दोस्तों, ऐसी सायरा बानो जी थीं, विदेश में पढ़ी लिखी थी लेकिन घरेलू ख्यालात की थी। और आप ये देखिए कि उन्होंने किस तरीके से दिलीप कुमार साहब की देखभाल की है। मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में एक परफेक्ट हाउसवाइफ का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है सायरा बानो जी। दोस्तों, 2 साल पहले दिलीप साहब का देहांत हो गया और काफ़ी लंबी उम्र में उनका देहांत हुआ। 99 साल के करीब उनकी उम्र हो गई थी। लेकिन सायरा जी ने, जब वो 6-8 साल से बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे थे, उस दौरान भी उनकी बहुत देखभाल, बहुत सेवा की, जो कि अपने आप में अनुकरणीय है, एग्जेम्पलरी है। दोस्तों, ये पूरी कहानी थी सायरा जी की और ये पूरी कहानी हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र नई दुनिया में छपी थी। और नई दुनिया में इसका जो सोर्स है अनंत विजय जी हैं, उन्होंने ये पूरा वृत्तांत सुनाया था। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों, आपको ये पूरा वृत्तांत, पूरा किस्सा बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से मैं किस्से आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा और आपसे ये निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपना बहुत ध्यान रखें, हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।